शाहपुरा के फूलिया कला कस्बे में बजरी माफिया के एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे गंभीर हालत में शाहपुरा स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और शाहपुरा केकड़ी रोड पर स्थित पुलिस थाने के बाहर जाम लग गया। मौके पर पहुंचे एसपी चंचल मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। सिरोही के रेवदर से अब खबर, जहां गैस से भरे टैंकर में लीकेज हुआ। मंडार सोनेला हाईवे की घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। लीकेज गैस से भरे टैंकर पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हाईवे के दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों को रोका गया है। मंडार के पास एक एचपी गैस का एलपीजी का टैंकर लीकेज हो गया है। वाल के ऊपर कुछ खराबी आने से वो नेचुरल गैस बाहर निकल रही है और आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है और सभी मंडार और आसपास के सभी निवासी से निवेदन है कि वो अभी किसी प्रकार की आग नहीं जलाए और किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करे जिससे आग। खबर दौसा से है, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर्स ने वर्तमान में कार्यरत टीचर्स पर भी राजस्थान सर्विस रूल्स लागू करने की मांग रखी है, जिसे लेकर टीचर्स सोमवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे और इसी कड़ी में मेडिकल टीचर्स ने गांधी तिराहा से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस अवसर पर रेजिडेंस डॉक्टर मेडिकल टीचर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तारीख से लगातार हम हड़ताल पर चल रहे हैं और आगे भी लगातार चलेंगे। अभी हमने आज रैली लगा रही है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। आज हमने दौसा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर्स ने और अन्य डॉक्टर्स ने गांधी तिराहे से कलेक्ट्रेट सर्किल तक हमने रैली निकाली है और कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जो कि हमारी पुराने टाइम से मांग है। हम 22 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं और हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान में जितने भी मेडिकल टीचर्स है उनमें समान रूप से समान प्रकार के नियम लागू किए जाएं और राजस्थान सर्विस रूल्स जिनको हम बोलते हैं आरएसआर हमारे पे लागू किया जाए। हमारी यही मांग है। सब चिकित्सकों की एक ही मांग है कि हमें आरएसआर नियम लागू किया जाए और जो सरकार ने हमें डाइन कैडर घोषित किया गया है वो डाइन कैडर निरस्त करके आरएसआर नियम लागू किया जाए। खबर करौली से है, जहां सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले हड़ताल जारी है। सफाई कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करौली शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके चलते लोगों को बारिश के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। जब तक वाल्मीकि समाज के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल हम यथावत जारी रखेंगे। हमें पूरा 100 के 100% मिलना चाहिए। अदर समाज हमारी जगहों पर पोस्टेड होकर और वो कार्य नहीं करती है, आराम से कुर्सियां तोड़ती है ऑफिस में। तो हमारा तो राज्य सरकार से ये निवेदन है कि 100 के 100% हमारे वाल्मीकि समाज को दिया जाए इस भर्ती में और शीघ्र ये भर्ती कराई जाए, हड़ताल को समाप्त करें। खबर जयपुर से है, जहां पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त राज्य का संकल्प लिया। इस मुहिम के तहत मंडल के अधिकारी घर घर जाकर कपड़े के थैले वितरित कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है। तो प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लेकर लोग चल रहे हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कपड़े के थैले बांटे। खबर झुंझुनू से है, जहां पर रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि डाक विभाग भी पूरी तरह त्योहार में भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी डाक विभाग राखियों के लिए विशेष मल्टी कलर लिफाफे उपलब्ध करवा रहा है। वहीं पहली बार बॉक्स भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें गिफ्ट या मिठाई डालकर बहन भाई एक दूसरे को भिजवा सकते हैं और साथ ही संडे के दिन भी डाक वितरित करने की व्यवस्था की गई है। अब जो वाटरप्रूफ जो लिफाफे हैं उसकी
से हम अपने भाइयों को सुरक्षित राखियाँ पहुँचा सकते हैं। इस पहल से हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत प्रोटेक्शन हुआ है हमारी राखियों के। डाक विभाग ने 3 तरह के उपलब्ध कराए हैं। एक 10 रुपये का और 15 रुपये के 2 वाटरप्रूफ लिफाफे हैं। एक 30 रुपये का बॉक्स उपलब्ध कराया गया है। ये झुंझुनू मंडल में 64 डाकघर हैं, सब में उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इनकी सुनिश्चितता की गई है कि हर डाकघर में बहनों के लिए उपलब्ध रहे ताकि वो अपने भाइयों। बांसवाड़ा में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की ओर से बहनों के लिए खास नवाचार किया गया है। महिलाओं के लिए डाकघर में अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही डाक विभाग की ओर से वाटरप्रूफ लिफाफा और मिठाई भेजने के लिए स्पेशल वाटरप्रूफ डिब्बे की व्यवस्था की गई है। भाई बहन की एक पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन कुछ दिनों के अंदर में आने वाला है। ऐसे के अंदर में डाक विभाग की ओर से इस बार नवाचार किया गया है। नवाचार की अगर बात करते हैं तो डाक विभाग की ओर से जो बुजुर्ग महिला है जो अपने भाई तक रक्षाबंधन के दिन राखी पहुंचानी चाहती है और साथ ही जो दिव्यांग महिला है जो डाक घर तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे के लिए यहाँ पर डाक विभाग की ओर से जो डाक विभाग के जो कर्मचारी है, पोस्टमैन है, वो उनके घर तक जाएंगे और उसके बाद के अंदर में उनके लिए वहां पर जो राखी के लिए अगर कहे एक लिफाफा होगा, मिठाई के लिए एक पैकेट होगा, जो डाक विभाग की ओर से स्पेशल यहाँ पर किया गया। खास बात अगर कहे तो डाक विभाग की अगर तस्वीरों की अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ लगी रहती है, उस भीड़ को भी यहाँ पर अगर कहे तो जो बहने हैं उनके लिए एक खास विशेष सुविधा भी यहाँ पर एक अलग से काउंटर लगाया जाएगा। तो हमारे साथ के अंदर में डाक विभाग के प्रबंधक है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नवाचार किया गया? नवाचार ये है कि जो बुजुर्ग महिला दिव्यांग महिलाएं हैं, डाक विभाग यहाँ पर डाक घर तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके लिए हमारे जो पोस्टमैन है, 10 पोस्टमैन है यहाँ पर, वो उनके घर तक जाएंगे और घर पे जाकर उनका पार्सल पैक कर बुक कर खाता लेके आएंगे। ये तो काउंटर भी नया शुरू करने वाले हैं। एक तारीख से हम नया काउंटर एक और एमपी सेंटर शुरू कर रहे हैं जहाँ पर स्पेशल राखी की बुकिंग होगी। कितने पोस्टमैन लगाए गए? 70 पोस्टमैन है हमारे पास में, 10 फील्ड में गए हुए हैं सभी एक आएंगे। ये जो आइडिया है सर, ये बहनों को देखते हुए या फिर विभाग का आदेश? सर, बहनों को देखते हुए हम विभाग के जो है सेवाएं घर घर तक पहुंचा सके, इसलिए हमने नया शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पर डाक विभाग की ओर से बहनों के लिए नवाचार किया गया है। जो बहनें जिनका भाई उनसे दूर रहता है, उन बहनों द्वारा भाइयों के लिए जो राखी पहनने का जो कार्यक्रम डाक द्वारा किया जाता है, इस बार डाक विभाग की ओर से नवाचार किया गया, जो कहीं न कहीं बहनों के लिए एक राहत भरी खबर है। तो साथ के अंदर सच में गलत है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर बीकानेर में कोर्ट गेट से कलेक्ट्रेट तक वाल्मीकि समाज ने रैली निकाली। ये रैली कोर्ट गेट से रवाना होकर केईएम रोड, शार्दुल सिंह सर्किल और जूनागढ़ के सामने से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। वाल्मीकि समाज के ओम प्रकाश लोहिया ने बताया कि हमें अन्य जाति, अन्य धर्म के लोगों से कोई भी विरोध नहीं है। पूरे राजस्थान में सफाई का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। ऐसे में नौकरियों की भर्ती में भी उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। उस भर्ती में सरकार वर्गीकरण अर्थात आरक्षण के हिसाब से भर्ती कर रही है। हमारा किसी जाति धर्म से कोई डर नहीं है, मगर गैर वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी तो ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। उसके विरोध में पूरे राजस्थान के अंदर प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहे हैं वाल्मीकि समाज की तरफ से। जैसलमेर की पोखरण से बड़ी खबर, जहां जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। सड़क किनारे लगे वॉल से पीने का पानी बह रहा है। हजारों गैलन पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। आमजन को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। आमजन को एक और जहां पीने का पानी नहीं मिल रहा, वहीं सड़क किनारे लगे वॉल से पानी बह रहा है। हजारों गैलन पीने का पानी यहां बर्बाद हो रहा है। अलवर के राजगढ़ में रैणी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 महीने से फरार था। रैणी थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव में पिछले दिनों नाबालिग बालिका से टंकी पर नहाते समय छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है।
खबर भरतपुर से है, जहां पर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में कुछ बदमाश हमला करने की नीयत से एक घर में हथियार लेकर पहुंचे, लेकिन रात में जगार होने के कारण परिवार के लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और इस दौरान बाकी के बदमाश फरार हो गए। परिवार ने पकड़े गए बदमाश से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है और परिवार की तरफ से मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले दिन में भी पड़ोस के लोगों ने परिवार के एक सदस्य पर हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसका इलाज जारी है। आधुनिक खेती करने वाले राजस्थान भर के किसानों की आंखों में बीज निर्माता कंपनियों ने आंसू ला दिए। सीकर सहित अनेक जिले के हाईटेक खेती करने वाले किसानों के साथ नीदरलैंड की कंपनी ने धोखा किया है। बात केवल सीकर की करें तो इस कंपनी के खराब बीजों के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला यह है कि पॉली हाउस में सैकड़ों किसान कीड़े की खेती करते हैं। पिछले कई सालों से ये किसान उन्नत खेती की तकनीक को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इस बार इस कंपनी ने किसानों को खराब बीज देकर बहुत बड़ा धोखा दे दिया। जालौर की भीनमाल से खबर, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के विरोध में एबीवीपी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसका एबीवीपी विरोध कर रहा है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह बोरली भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन यही है कि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है और हम न्याय की लड़ाई चाहे कोई भी लड़ेगा, एबीवीपी भी लड़े, आम आदमी लड़े, हम उनके साथ हैं। ये हमारी ड्यूटी है और हम हमारी ड्यूटी के लिए 100% समर्पित हैं। नहीं, आज यही बताया कि आपके जो इन्होंने जो इनके मैडम, विशेषकर मैडम के खिलाफ जो इनके पास चीज़ें हैं वो भेजिए, हम बात करेंगे ऊपर और उनके ऊपर एक्शन करवाएंगे। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसील कार्यालयों को शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का जिला बार संघ के वकीलों ने कड़ा विरोध किया है। जिला बार संघ के आह्वान पर वकीलों ने न्यायालय परिसर में बाजार में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जिला कलेक्टर का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। जिला बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद इकबाल ने बताया कि इन कार्यालयों में लगभग 2700 प्रकरण लंबित पड़े हैं। इन कार्यालयों को शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए जाने से वकील समुदाय बेहद परेशान है और साथ ही फरियादी भी परेशान है। 7 महीने से लगातार प्रयासरत रहे हैं कि जिला कलेक्टर किसी तरह से इस बात पे एग्री हो जाए कि जो यहाँ पर खाली पहले का जो उपखंड अधिकारी का जो दफ्तर था, वहाँ पर जो खाली पड़ा हुआ है उसके अंदर केवल आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे, वैकल्पिक तौर पे यहाँ पर सुनवाई हो सके उन मुकदमों की, जिससे कि वकीलों को प्लस आम जनमानस को जो है सुविधा और आसानी से न्याय मिल सके। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां नगरपालिका के बाहर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग हो रही है। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ने लगी है। मुख्य बाजार, गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। तो हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ने लगी है। नगर पालिका के बाहर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, मुख्य बाजार, गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। निगम, नगर पालिका सभी की ये शिकायत है कि गैर वाल्मीकि काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिसों में जाके बैठे हैं। एमएलए, एमपी और नेताओं लोगों की सिफारिश लेकर के इधर उधर बैठे हैं। नगर पालिका उनके ऊपर, नगर निगम, नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आगामी जो 2024 के अंदर जैसा कि 23,000 की भर्ती का जो आह्वान करा हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने, हमारी मुख्य मांग यही है, आगामी जो भर्ती है सफाई कर्मियों की, उसमें 100% केवल
मैचर जाति का ही व्यक्ति लिया जाए,